मैं राजस्थान में के माह में राज्यपाल जी के भाषण पर उनका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने कर्तव्यों और संवैधानिक पद की गरिमा के माध्यम से सदन के पटल पर राजस्थान का रोड मैप सबके समक्ष रखा। मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करूंगा कि बहुत शानदार बजट राजस्थान की जनता के लिए समर्पित किया। मैं शिक्षा की बात करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय अभी बता रहे थे विपक्ष साथी, सैकड़ों कॉलेज खोले गए। उन्हीं दरमियान मैं मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करूंगा। मेरे मेड़ता क्षेत्र बहुत वंचित था शिक्षा के क्षेत्र में। इन्होंने पिछले बजट में 3 कॉलेज जो मेड़ता को दी। मैं आभार व्यक्त करूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में जो मेरा क्षेत्र है आगे बढ़ेगा। चिकित्सा के क्षेत्र में बात करेंगे। इस अभिभाषण में आभार व्यक्त करूंगा। पिछले बजट में जो 27,000 करोड़ रुपए का बजट राजस्थान की जनता के लिए रखा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का राजस्थान की जनता आभार व्यक्त करेगी। मैं मेड़ता की जनता की ओर से आभार व्यक्त करूंगा कि इन्होंने माननीय सीएम साहब ने 3 CSE और 1 SDO हॉस्पिटल मेड़ता को दिया। मैं आभार व्यक्त करूंगा। इन्होंने मेड़ता की जनता के लिए बहुत बड़ा काम जो किया। मैं किसानों की बात करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय चरण चौधरी साहब ने कहा था, भारत के खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से निकलता है। उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे आदरणीय जो मोदी जी किसानों की सम्मान निधि देते थे 6,000 रुपये, उनको बढ़ाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किसानों का दर्द सुना। वो 3,000 बढ़ा करके मुख्यमंत्री किसान निधि का जो गठन किया, आज किसानों को जो है मिल रहा है। मैं आपदा की बात करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपदा हुई थी जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने चिंता व्यक्त की। दूसरे दिन प्रभारी मंत्री हो, चाहे प्रभारी सचिव हो, चाहे विधायक हो, MP हो, सबको क्षेत्र में भेजा। किसानों का दुख दर्द बांटने के लिए उनको भेजा और किसानों ने पूछा गया क्या तकलीफ है। तो उस दरमियान मेरे मेड़ता के क्षेत्र को भी बहुत बड़ी सौगातें मिली। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय विराजमान है। मेरे मेड़ता के 74 गाँव जो पटवारियों की लापरवाही से, गिरदावरों की लापरवाही से जो पीछे रह गए थे, आप मेड़ता पधारे थे। बहुत बड़ा एक सम्मेलन हुआ था किसानों का। तो मैंने वह बात रखी थी। मैं आपसे निवेदन करूंगा सदन के माध्यम से जो 74 गाँव वंचित रह गए, आप उन्हें उन पर विचार करके किसानों को जो लाभ देने का आप लोग काम करेंगे। मैं सदन के माध्यम से बात करूंगा। कांग्रेस के लोग बात करते हैं। इनके पूर्व नेता श्री राजेश पायलट साहब ने कहा था, जब तक गरीब किसान मजदूर का बेटा पढ़ लिख करके उन ऊंचे पदों पर नहीं बैठेगा तब तक देश का विकास संभव नहीं। इन्होंने 5 साल में पेपर लीक करके माननीय पायलट साहब की आत्मा को दुख पहुंचाया है। मैं आभार व्यक्त करूंगा माननीय CM साहब का। SIT गठन की और उन चोर माफियाओं को पकड़ा, जेल में डाला। मैं आभार व्यक्त करूंगा। मैं एक दिन CM साहब बताना चाहूँगा, मैं भी मेरे क्षेत्र में था, मैं किसी गाँव में गया था तो आम आदमी के चेहरे पर मुस्कान थी। मतलब 80-85 हज़ार का नियुक्ति पत्र देना, 1 लाख का कैलेंडर जारी करना और 2 लाख बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में काम देना। तो वहाँ बैठे थे हम 100-200 लोग। तो वो लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त कर रहे थे। उनके चेहरे पे खुशी थी कि मेरा बेटा एकदम जो एक भी पेपर लीक नहीं हुआ और उनके माध्यम से बच्चा नौकरी लगा। मैं कहना चाहूँगा, जो अभी RPC की भर्ती हुई उसमें जितने भी बच्चे होनहार बच्चे थे हमारे, वो बच्चे चुन करके परीक्षा दे करके जो पात्रता पा करके राजस्थान की सेवा में लोग वो बच्चे गए। तो आभार व्यक्त करूंगा माननीय CM साहब का। जो सारी परीक्षाएं हुई वो पारदर्शी तौर पे हुई थी। मैं बात करूंगा किसानों के लिए खरीद केंद्रों की, जहां मेरे मेड़ता विधानसभा में सबसे ज़्यादा सेंटर है, 8 सेंटर। क्योंकि हमारे मेड़ता में मूंग की क्वालिटी बहुत अच्छी शानदार क्वालिटी है। तो उन्होंने माननीय CM साहब ने 4 सेंटर नए खोले। और सदन के माध्यम से निवेदन करूंगा, ज़्यादा बारिश हो गई थी, जो मूंग की क्वालिटी खराब हो गई थी। सरकार हमेशा किसानों ध्यान रखती है, तो थोड़े उसमें क्वालिटी में थोड़ा किसानों को थोड़ा शीघ्रता बढ़ता है ताकि किसानों को उसमें फायदा मिले। एक बहुत बड़ा पिछली सरकार में माननीय मुख्यमंत्री विराजमान है, माननीय मंत्री महोदय अविनाश गहलोत साहब विराजमान है। आपका जो इसका मामला था डिपार्टमेंट का, आपने घुमंतु परिवार के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया था। लेकिन मैं सदन के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहूँगा माननीय मंत्री महोदय, कि उन समस्त घुमंतु परिवारों को
जो गाड़ी हलवार है, चाहे जंगलिया जाति के है, चाहे रेबारी है, चाहे वो ये देवासी है, उनके जो प्रमाण पत्र में थोड़ी त्रुटि आ रही है, आप सरकार के माध्यम से बड़ा कैंप लगा के उनको जो है फायदा देने का आप लोग काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट का काम है। बहुत बड़ी समस्या मेरे मेड़ता में जो रेलवे लाइन निकल रही है, मेड़ता से पूछकर अजमेर की और नागौर की डीएलसी दर में बहुत बड़ा गैप है अध्यक्ष महोदय। तो किसानों का धरना तो भी चल रहा था। मैं निवेदन करूंगा सदन के माध्यम से सरकार से कि आप उसकी डीएलसी दर की समानता बराबर करके आप किसानों को फायदा दे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। राम राम साहब।